हेलो 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 हेलो। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो, मेरे बॉल काट के फेंक दो। जानबूझ के ये बैठे हुए हो क्या? सब जानबूझ के सोच के बैठे हुए थे जैसे ही मेरा शूट होगा सब आना जाना करोगे। हाँ ये उन लोगों की एक नई चाल है। क्या हुआ? क्या बोलूं मैं इस पे? अगर आपका अकाउंट पिछले 1 साल से इनएक्टिव है तो उसे तुरंत एक्टिव करा लीजिए, क्योंकि आरबीआई ने 2 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं और उनके अकाउंट्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। अब वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, या आप ट्रांजेक्शन लेना देने वाला हो सकता है, या आप ट्रांजेक्शन रखिएगा, कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी अकाउंट आपके बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है और फिर भी आपका अकाउंट नहीं चला तो आपका पैसा हो सकता है सफ़ा। तो अगर आप अपने पैसों को सेव करना चाहते हो तो उसमें एक्टिवेंस उठाइए, और ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा क्योंकि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट दी हुई है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फ्रीडम मनी हिंदी। आई एम योर मनी सेवर गाइड किरण, और आज के इस वीडियो में आपको आरबीआई द्वारा रिलीज की गई नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं। साथ ही अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हमारे मेंटोर हैं जो आपको 1-to-1 डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी आप जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया। आरबीआई के मुताबिक ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो खुले हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, या वो फ्रीज है, या उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे बैंक अकाउंट्स को आरबीआई ने बंद करने का या फ्रीज करने का ऐलान किया है। और उसमें 3 चीजों पे आरबीआई ने विशेष ध्यान दिया गया है। तो उन 3 अकाउंट्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले है इनएक्टिव अकाउंट, फिर दूसरा हाई बैलेंस अकाउंट, तीसरा है मिसमैच्ड केवाईसी। तो सबसे पहले इनएक्टिव अकाउंट के बारे में बात कर लूं तो उसमें यह है ना ही उसमें डिपॉजिट हो रहा है ना ही उसमें विड्रॉल हो रहा है। तो ऐसे, और पिछले 1-1.5 साल से वो अकाउंट जस की तस बने हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन बैंक अकाउंट को आरबीआई ने क्लोज करने का ऐलान किया हुआ है, या वो उसे फ्रीज कर देगी। सेकंड नंबर पर आता है हाई बैलेंस। आरबीआई के मुताबिक बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जहां पे लमसम पैसा पड़ा हुआ है लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ऐसे अकाउंट को आरबीआई ने फ्रीज करने का ऐलान किया है। अगर आप इस तरह अपने अकाउंट को बचाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले अपने अकाउंट में कोई ना कोई एक्टिविटी आप स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपका अकाउंट तो हो जाएगा बंद। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं मिसमैच्ड केवाईसी। बैंक में ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो मिसमैच्ड केवाईसी है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक को अलग दी गई है लेकिन उनकी आईडी प्रूफ है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उससे बैंक को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे वो मैच नहीं खाती। तो अगर कुछ आप भी ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप उसको सबसे पहले सही करवा दीजिए, वरना आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि आरबीआई ने सडनली ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। तो चलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं देने की कोशिश करूंगी। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों पर तुरंत जवाब दे पाऊं। अब बात करते हैं इनएक्टिव अकाउंट की। अब आपको फिर से लग रहा हो कि यहाँ पे फिर मैंने इनएक्टिव अकाउंट की बात करी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई को लगता है कि अकाउंट अगर इतने टाइम से एक्टिव नहीं है तो कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया हुआ है, ताकि एक्टिविटी अगर बनी रहेगी तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड रहेगा कि हाँ ये जेन्युइन किसी पर्सन का अकाउंट है। इस वजह से तो आपको बोला है कि आप 31 दिसंबर से पहले आप अपने अकाउंट में एक्टिवनेस शो करिए। अब ये अनक्लेम्ड हाई बैलेंस, फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, इस वजह से बैंक ये कदम उठा रही है। लेकिन आपके पास ये भी सोल्यूशन है। अगर आप इस तरीके का आपका अकाउंट ऑलरेडी बंद होने की कगार पर है तो आप बैंक को, अगर आपका ये अकाउंट बंद हो जाता है तो आप बैंक को अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं। जो आपने आईडी प्रूफ यहाँ पर ऑलरेडी लगाया हुआ था, जो आपने अपना खाता ओपन कराया था, तो वो आईडी प्रूफ आपको मैच किया जाएगा। अगर आपका आईडी सही रहा तो आपका ये अकाउंट फिर ओपन हो सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं केवाईसी। केवाईसी मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे वो अपडेशन नहीं हुआ है, ना ही नंबर अपडेट हुआ, ना ही केवाईसी अपडेट हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपका नंबर अपडेट नहीं है तो आप उसको तुरंत अपडेट करा लीजिए। आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, आप उसको तुरंत अपडेट करा लीजिए और फिर यहाँ पर आप अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सकते हैं।
पूरे दोनों प्रोसेस जानने के बाद अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसे है और किन्हें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट अकाउंट को, पेंशन अकाउंट को, गवर्नमेंट स्कीम्स अकाउंट को और है मिसमैच डिटेल्स। आप खुद से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अकाउंट की। अगर आप जब स्टूडेंट थे तब आपका ये अकाउंट ओपन हुआ था, उसके बाद से आप अपना इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये अकाउंट बंद हो सकता है। तो अब बात करते हैं पेंशन अकाउंट की। तो जो भी पेंशन श्रेणी में आते हैं, जो भी पेंशन लेते हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है, तो उन्हें आप पेंशन बैंक में जाके अपनी एक्टिवनेस शो करनी पड़ेगी। जहाँ पैसा निकालना, विड्रॉल करना नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका एक्टिवनेस दिखाई देगी। एक्टिवनेस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, आप पैसा डाल भी सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन हाँ बैंक वालों को ये पता होना चाहिए कि इस अकाउंट का जो होल्डर है वो अभी भी है और ये जेन्युइन है। तो इसीलिए इस पूरे रूल्स को आरबीआई द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स अकाउंट की। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स अकाउंट आपका ओपन है और आप गवर्नमेंट के थ्रू जो भी मिलने वाले स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्ट आपको पैसा मिल रहा है, जैसे कि लाडली बहना योजना है, लक्ष्मी योजना के तहत, और फिर उसके बाद आपका अकाउंट इनएक्टिव है, तो उस कंडीशन में आपका ये अकाउंट बंद होने के चांसेस हैं। जो भी गवर्नमेंट द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं का फायदा उठाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के अकाउंट का ओपन होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी और भी कई स्कीम्स आने वाली है। कहीं आप पीछे न रह जाओ और सरकार की उन स्कीम्स का फायदा ना उठा पाए। अब बात करते हैं मिस्ड मैच्ड अकाउंट की। अब मिस्ड मैच्ड डिटेल्स में होगा कि अगर आपके आधार कार्ड और रिकॉर्ड दोनों के नाम अलग अलग हैं, तो आपके फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी केवाईसी पेंडिंग है तो आपके फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पे ले चलती हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरबीआई की वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी 2025 के बाद इनएक्टिव अकाउंट्स पर एक्शन लिया जाएगा। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनएक्टिव अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले कस्टमर को अलर्ट भेजा जाएगा और जो भी अकाउंट डीबीटी के लिए खुले हुए हैं उन्हें सेपरेट किया जाएगा ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर पाए। बैंक फाइनेंशियली लिटरेसी कैंपेन चलाकर कस्टमर को एजुकेटेड करने की योजना भी बना रही है। अब ये जान लेते हैं कि आप अपने अकाउंट को बंद होने से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले है केवाईसी, रेगुलर ट्रांजैक्शन, वेरीफाई अकाउंट एंड ए हाई बैलेंस। इसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना केवाईसी अपडेट करा दें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू जो भी चीज़ें मिसमैच है आप उसे सही करवा दीजिए। अब रेगुलर ट्रांजैक्शन, आप अपने अकाउंट में भले ही 100 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये का विड्रॉल या ट्रांसफ़र वो करवा दीजिए जिससे कि एक्टिवनेस दिखाई दे। अब बात करें वेरीफाई अकाउंट की, तो सबसे पहले आप अपना जाके बैंक में अकाउंट देखिएगा कि जो नाम आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड है या जो नंबर है, जो आईडी प्रूफ वहाँ दी हुई है वो आपके आईडी प्रूफ से मैच खाती हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत आप उसे सही करवा दीजिएगा, वरना आपका अकाउंट बंद होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं हाई बैलेंस की। अगर आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रही, आप उसमें एक्टिव नहीं हैं, तो भाई आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर हायर अथॉरिटी आपसे क्वेश्चन करेगी तो आपको सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये हर एक बैंक का रूल होता है कि अगर आपका अकाउंट पिछले कई दिनों से बंद है या उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वही चीज़ों को आरबीआई ने फिर से बताया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के तुरंत जवाब दे पाऊँ। और फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हूँ आपकी मनी सेवर गाइडर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पैसे कहीं डूब ना जाए, उसको बचाने का एक तरीका था। अगर ऐसी गाइडलाइन निकाली गई है तो आप उसके थ्रू, अगर आपका कुछ भी इन सारी चीज़ों में आप मैच होते हैं या कुछ ऐसा है आपके साथ, तो आप इन गाइडलाइंस को फिलफिल करिए। 31 दिसंबर से पहले अपना बैंक अकाउंट एक्टिव कर दीजिएगा, वरना 1 जनवरी से आपका अकाउंट बंद हो सकता है और ये बहुत रिस्की है। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश और तंदुरुस्त होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।